वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लास में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम डेट्स जैसा कि अनाउंस हो गया है। एग्जाम कब होना है? 9 जून को। और अब एडमिट कार्ड भी आपका जारी हो जाएगा 31 मई से। ये नई नोटिस भी जारी हो गई है। यानी जिस किसी के अंदर भी ज़रा सा डाउट्स था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, वो सारा डाउट्स क्या हो गया? क्लियर हो गया है। एग्ज़ाम राइट डेट को ही होने वाला है, यानी 9 जून को ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसीलिए लास्ट टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, आप इधर उधर की बातों को छोड़कर आपने अगर प्रिपरेशन अब तक जो करी है ठीक है, नहीं भी करी है तो भी ठीक है। अभी आपके पास समय कम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए। अभी लास्ट टाइम आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहिए। तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 लेकर आया आप सभी के लिए विशाल सीरीज, है ना, मेगा सीरीज, जहाँ पे आपको 1000 MCQ मिलने वाला है। 1000 आपको MCQ मिलने वाला है और सभी ट्रेंडिंग MCQ है जो कि आपके एग्जाम में हूबहू लड़ सकता है। तो चलिए सबके कर सकते। सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने रेडी है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से डैश का शासन था, यानी मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा था वहाँ पर किस वंश का शासन था? कौन सा? गोंड, मराठा, राजपूत या मौर्य? आप आंसर करने का प्रयास करें। कौन था पूर्वी में? पूर्व में आपका था गोंड। तो गोंड वंश से आपको याद आना चाहिए, गोंड वंश की एक महत्वपूर्ण शासिका हुआ करती थी जो कि बहुत ही फेमस रही। उसका नाम क्या है? आप रिकॉल करने का प्रयास करें और कमेंट में आप जरूर मेंशन करें गोंड वंश की महत्वपूर्ण शासिका कौन थी। नेक्स्ट प्रश्न, किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया? अगला प्रश्न है, किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण करवाया? बहादुर शाह जफर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब? ताज उल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आपका बहादुर शाह जफर ने कराया था। यह कहाँ पर है? भोपाल में है। यह कहाँ पर है? भोपाल में। ये भी पूछा सकता आपका, ताज उल मस्जिद कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। किसने बनवाया था? बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट, राजा भोज राजवंश का हिस्सा था। राजा भोज जो थे किस राजवंश से संबंधित थे, ये पूछा जा रहा है। राजा भोज सातवाहन, पेशवा, परमार या शक? तो राजा भोज जो थे परमार वंश के थे। सी नंबर पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना किसने की? यानी ग्वालियर के संस्थापक कौन थे? आपका सूरज सेन, राणा सिंह, राजा विक्रमादित्य या सम्राट अशोक? तो ग्वालियर के संस्थापक कौन थे? सूरज सेन। सूरज सेन कहाँ? ए नंबर। तो ए नंबर आपका आंसर बन गया सूरज सेन। अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग चाहेंगे कि फटाफट इसे कंप्लीट करें, क्योंकि ज़्यादा विलम्ब करने से फिर ज़्यादा आपका टाइम भी जाता है। और आप प्रयास करें कि हम 20 मिनट्स के अंदर एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लें, और एवरी डे 20 मिनट आपको बस प्रैक्टिस सेट के लिए देना है, और बाद बाकी फिर आपको अपना स्टडी भी करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो। खजुराहो डैश शासकों की राजधानी थी? यानी खजुराहो में किस वंश का शासन था जिसकी राजधानी थी? तो चंदेला हो गया, यहाँ पर चंदेल होगा, चंदेल। अगला है सातवाहन, मौर्य या कान्हा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका चंदेल। चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। ए नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ये डैश समय के पुरातात्विक स्थल है? यानी किस समय के पुरातात्विक स्थल है? भीमबेटका, नवपाषाण, पुरापाषाण, ताम्रपाषाण या फिर एक है लास्ट मध्यपाषाण? तो भीमबेटका जो है वो किस समय का है? तो ये पुरापाषाण काल का है, सबसे प्राचीन है ना, पुरापाषाण काल सबसे प्राचीन। नेक्स्ट, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई है? सांची में जो स्तूप बनाया है सम्राट अशोक ने, वहाँ पर किसकी अस्थियां रखी गई है? सम्राट अशोक का, शालिपुत्र का, मोगलायन का या फिर शालिपुत्र और महामोगलायन का? तो किसका रखा गया है? आपका रखा गया यहाँ पर शालिपुत्र और महामोगलायन का। इन्हीं का अस्थि अवशेष सांची के स्तूप में है। नेक्स्ट, चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? चंदेरी के
किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा जयपाल, कीर्तिपाल, राजा नल या गौड़ राजा नरेंद्र शाह? तो चंदेरी का जो किला था इसका निर्माण करवाया था राजा कीर्तिपाल ने। तो बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, राजा कीर्तिपाल ने। और यह पर किला पूछा जाएगा चंदेरी किला कहाँ पर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो अशोकनगर। याद रखिएगा ये कहाँ पर है, अशोकनगर में। अगला है 1723 से 28 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में शासन किया था? भोपाल, महाकौशल, मालवा या इंदौर? तो कहाँ पर शासन किया था इसने? नाम देख लीजिए आप, दोस्त मोहम्मद जो कि कहाँ से संबंधित थे? भोपाल से। तो उन्होंने भोपाल में शासन किया था। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? महाभारत काल में इसका जिक्र हुआ है और तो उसमें चंदेरी का राजा कौन था? रावण, कंस, अर्जुन या शिशुपाल? तो आपका उस समय चंदेरी का जो शासक था वह थे शिशुपाल। डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास वर्ष डैश में अपना जीवन गंवा दिया, यानी कब उनकी मृत्यु हो गई? तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1857 के विद्रोह के दौरान हुई थी। इस दौरान वो लड़ते हुए शहीद हो गई थी। तो वो शहीद कब हुई थी? 1858 में। और वो डेट अगर पूछा जाएगा तो 18 जून 1858 यानी 18 जून 1858 को उनका देहांत हो गया। देहांत क्या बोलेंगे? वीर गति प्राप्त कर गई, लड़ते लड़ते वो युद्ध भूमि में शहीद हो गई। अगला है, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले के राज्यपाल थे? जब वो राजा बनने वाले थे उसके पहले वो कह सकते हैं गवर्नर थे। तो किस जगह के थे? शिवपुरी, सतना, उज्जैन या अशोकनगर? तो उज्जैन के थे। उज्जैन के गवर्नर हुआ करते थे शासक बनने से पहले सम्राट अशोक। नेक्स्ट, 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस स्थान से आयोजित किया गया था? तो ध्वज सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, कहाँ हुआ था? जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल? ये हुआ था आपका जबलपुर में। कब हुआ था? 1923। ये भी पूछा सकता है कब हुआ था, जबलपुर में। नेक्स्ट, शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश में कहाँ हुई? मुमताज महल की जो मृत्यु हुई थी वो मध्य प्रदेश में ही हुई थी। तो वो जगह कौन सा है जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी? इटारसी, महू, पन्ना या बुरहानपुर? तो वो जगह है आपका बुरहानपुर। यहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी, किसकी? मुमताज महल की। और जिसकी याद में क्या बना है? ताजमहल बना है। अगला है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका को किस वर्ष खोजा गया था? भीमबेटका को किस वर्ष खोजा गया था? 1955, 1957, 1954 या फिर 1956? तो भीमबेटका को 1957 में खोजा गया था। और किसने खोजा था? ये भी पूछा सकता है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने। किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने खोजा था। इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? भोपाल में फतेहगढ़ किला कहाँ है? तो भोपाल में। किसने इसका निर्माण करवाया था? फतेह कहाँ? फजल अली खान, इसमें से कोई नहीं, या दोस्त मोहम्मद खान? तो फतेहगढ़ का किले का निर्माण कराया था दोस्त मोहम्मद खान ने, जो कि आपका डी नंबर राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट, प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है, प्राचीन काल में किस शहर को परित्यक्त शहर कहा जाता था? यानी जिसको कह सकते हैं छोड़ा गया शहर कहा जाता था। कौन था वो? मुरैना, धार, मांडू या रीवा? वो शहर था हमारा मांडू। नेक्स्ट, किस सम्राट के लिए कहा गया है उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया? किस सम्राट के लिए कहा जाता है उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया? तो किसके बारे में कहा जाता है ये? अकबर के बारे में। अकबर ने शिवपुरी से हाथियों को मंगाया था युद्ध के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, अकबर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ स्थित है, यानी यशोवर्मन का विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? वो जगह का नाम आपको आंसर में बताना है, कहाँ पर स्थित है।
चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। पहला सोंधनी, दूसरा है चिमोलिया, तीसरा है मानपुर और चौथा है अफजलपुर। तो कहाँ पर? सौंधनी। कहाँ हो गया आंसर? सौंधनी। यशोर उनका विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सौंधनी में। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? आगर मालवा जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक जिला है, तो वो किस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी पहले? मौर्य, गुप्त, परमार या चोल का? किसकी राजधानी होती हुआ करती थी? तो परमार का। सी नंबर का राजधानी कहाँ था? आगर मालवा, यानी परमारों की राजधानी कहाँ थी? आगर मालवा। अगला है, निम्न में से कौन सी गर्मियों की छुट्टी के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने की जगह थी? गर्मियों की छुट्टी में मुगल कहाँ पे घूमते थे? लोकप्रिय उनके लिए कौन सा स्थल था? ग्वालियर, शिवपुरी, आगर मालवा या फिर झाबुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगर मालवा मुगलों के लिए पर्यटक स्थल की तरह था, है ना, पर्यटक स्थल के रूप में उसका वो उपभोग करते थे। नेक्स्ट 97, कौन सी किताब में दतिया का उल्लेख दतिया वाकर के रूप में है? कौन सी पुस्तक में दतिया का उल्लेख दतिया वाकर के रूप में है? महाभारत, वेद, रामायण या उपनिषद? तो ऐसा महाभारत में देखने को मिलता है। ए नंबर। बतीसी बावरी जो एक जल निकाय है कहाँ है? बतीसी बावरी जो कि एक जल निकास है वह कहाँ पर स्थित है? चलिए ऑप्शन पाते हैं। अनूपपुर, अशोकनगर, छतरपुर या फिर चंदेरी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंदेरी। ये चंदेरी में स्थित है। बत्तीसी बावरी कहाँ है? चंदेरी में। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की? मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की? होशंगशाह, गजनी या फिर महमूद खिलजी या दिलावर खान गोरी? तो किसने किया था ये मालवा सल्तनत की स्थापना? ये किया था आपका दिलावर खां गोरी ने, जो कि लास्ट में है डी नंबर। दिलावर खां गोरी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन देवी हरिसिद्धि का एक भक्त था? देवी हरिसिद्धि का भक्त कौन था? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर अकबर? प्रश्न है कौन हरसिद्धि देवी का एक भक्त था? हरसिद्धि देवी जो है उसका भक्त कौन था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य हरसिद्धि देवी का भक्त था। और हरसिद्धि देवी का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। हरसिद्धि देवी का मंदिर भी पूछा जाएगा तो ये आपका कहाँ है? उज्जैन में है। तो बहुत ही धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए MPGK से रिलेटेड MCQ। और ऐसे ही अभी आपको कैसे टॉप ट्रेंडिंग MCQs को सॉल्व करना है और हमारा टारगेट रहेगा 1000+ MCQ आप करके एग्ज़ाम में जाएं और इसमें से आपके कम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसी से लड़ जाए। इसी 1000 प्रश्नों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल सके, एग्जाम में हूबहू लड़ जाए, इसी का प्रयास है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर एग्ज़ाम में मैच करें, आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में मैच करें और हूबहू प्रश्न छपे, यही प्रयास है। और इसी स्ट्रेटजी के साथ ये प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है। आप भी चाहते हैं कि कम समय में बेस्ट प्रिपरेशन करके MP असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो भाइयों और बहनों। आप हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करना। थैंक यू वेरी वेरी मच।